दीदी आप समझ नहीं रही हो, अगर तीत मुझसे नाराज हो गया ना तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी और फिर मुझे पार्लर की अपॉइंटमेंट भी तो कैंसिल करनी पड़ेगी ना। शादी की डेट फिक्स हुई कहाँ है जो कैंसिल हो जाएगी? और तूने पार्लर की अपॉइंटमेंट भी ले ली? आपको पता है कितनी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट मिलती है? ये जो मेघवानी मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो पूरे इंडिया में फेमस है दीदी। मुंबई, दिल्ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग बुलाते हैं उसे। पर दीदी आपको भी यही डाउट है ना कि तीत मुझसे शादी नहीं करेगा? कट्टू कट्टू, ऐसा कभी हुआ है कि तूने किसी चीज पे नजर रखी हो और तुझे ना मिली हो? देख कितना बड़ा घर है और मुझे तेरी हेल्प चाहिए। वैसे तो यहाँ हर कोई मेरे उंगलियों पे नाचता है सिवाय तीर्थ भैया के। वही एक है जो मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन मुझे पता है तू मेरी हेल्प करेगी। जो काम भाभी नहीं कर पाई उसकी छोटी बहन करेगी। बोल, करोगी ना मेरी हेल्प? ऑफ कोर्स करूंगी। और उसके बाद आप पूरा मित्तल नमकीन हड़प लोगी, है ना? हड़पा उसे जाता है जिस पर आपका हक ना हो। मैं इस घर की बड़ी बहू, मुझसे ज्यादा हकदार कौन हो सकता है? मैं डिजर्विंग हूँ। ससुर जी के बेटे नहीं, मैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर सब कुछ संभालती हूँ। सारा बिजनेस, घर हो, शॉप हो, कारखाना हो, सब कुछ मेरी नजरों के सामने होता है और हर किसी की नजर मेरे सामने झुकी होती है। पर दीदी वो लड़की, वो तो नजरें उठाकर आपसे बात कर रही थी ना आज, और आज उसके वजह से तीर्थ मुझे अनफॉलो करने वाला था। इमेजिन। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तक हर बाजी वो जीत चुकी है, लेकिन अगली बाजी में उसे हार की मार खानी पड़ेगी, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। हे भगवान, ये क्या शुरू हो रहा था? मम्मी जी, आप ना बिल्कुल बॉलीवुड फिल्मों की पुलिस की तरह। सारा ड्रामा खत्म हो गया और सवाल पूछने आ गई। वैसे तो मैं जवाब दे देती, लेकिन मुझे रिपीट करने की आदत नहीं है। न साड़ी, न खाना और न बातें। चल कट्टू, लेट्स गो। चलो। हाय आंटी। बाय आंटी। अरे देविका, वो लड्डू। सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा। हे भगवान, ये इतने फूल कैसे बिखर गए यहाँ पर? नरसिंह, ये बिखरे हुए फूल देविका ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ, मेरा नया कुर्ता कहाँ गया? लड्डू, तुम ही कर सकते हो ये सब। जीते रहो। लेकिन मैंने क्या किया? मैं क्या कहती हूँ, एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। आखिर में तूने मेरे मिस्टर इंदौरी को माला पहना ही दी ना? हा? पहना ही नहीं मैंने, गिर गई गलती से। गलती से? हाँ। खजराना गणेश जी ऐसी गलतियाँ तुझसे रोज करवाए? हाँ? अरे सुम्मी, सुम्मी सुनना, सुम्मी। मुझे नहीं सुनना बुआ। अरे सुनना पड़ेगा। अरे सुन, ऐसे गलती से गलती करके ही तुम्हारी शादी मिस्टर इंदौरी के साथ हो जाएगी। उसके बाद उसका परिवार मेरी सुम्मी का परिवार होगा, उसका घर मेरी सुमन का घर होगा। और उससे पहले उसकी भाभी कचौरी के आटे की तरह मुझे गूंद देगी, गन्ने के रस की तरह मुझे निचोड़ देगी, और तो और मूंग की बड़े तलेंगी मेरी गरम गरम तेल में। हाँ, तो उसकी भाभी गई तेल लेने, शादी तो होके रहेगी। पोहे में जिरावन, किसकी शादी की बात चल रही है? तो सुमन जी, आपके लिए लड़का देख रहे हैं क्या? कुछ काम है या यूं ही बर्बाद करने के लिए समय है? मैं तो आपकी मदद करने आया था सुमन जी। आपको पैसे चाहिए ना? ये लीजिए, माँ ने भेजे। कम ऑन सुमन जी, लीजिए ना। हाँ दो। लीजिए। गुलशन हाथ छोड़। सुमन जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो बस याद कीजिए, बंदा प्रकट हो जाएगा। हाथ छोड़।
गुलशन, मैं पूर्णा बुआ की वजह से कुछ बोलती नहीं हूँ, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ देती। हाथ छोड़ मेरा। ऋषि, ऋषि 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 रुक जा। मेरी बहन पर हाथ रखने की, हाँ? अगली बार मेरी तरफ आंख उठाकर देखना तो तेरी आंखें फोड़ दूंगा तेरी। छोड़ ऋषि, रोक ऋषि। ऋषि नहीं बेटा, ऋषि छोड़। छोड़ ऋषि, ऋषि नहीं नहीं, ऋषि छोड़ 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 बेटा, छोड़। तू तो गया और तुम सब गए। अब आना मेरी माँ के पास पैसे मांगने। और तू, तेरा तो पूरा साल बर्बाद। तुम सबको सड़क पर भीख नहीं मंगवा दी ना, तो मेरा नाम भी गुलशन नहीं। और तू सुमन, मेरी बहन का नाम मत ले अपने मुंह से, समझा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, देख लूंगा मैं। अरे जा, इतना मारूंगा ना, मार मार के पूरे राजवाड़े में नंगा करके दौड़ाऊंगा तुझे। छोड़ो यार। ये क्या कर दिया तूने? क्या किया मतलब? वो तुझे छेड़ रहा था, बदतमीजी कर रहा था तो हाँ तो मैं संभाल लेती ना, उसे मारने की क्या जरूरत थी? पैसे लेकर आया था वो, भूमि के फीस के पैसे। अब कहाँ से भरूंगी मैं भूमि की फीस? वो फीस देने के बहाने तुझे छेड़ रहा था। हाँ तो एक बहन के लिए दूसरी बहन का पूरा साल बर्बाद। तू सुन मेरी बात, एक लड़की जब बाहर जाती है ना, तो ऐसे एक नहीं 10-10 को संभालना सीख जाती है, समझा? और अगर हर लड़की घर जाके अपने भाई को आगे करने लगे ना लड़ने के लिए, तो अखबार के पन्ने कम पड़ जाएंगे, मार पिटाई की खबरें खत्म नहीं होंगी। अरे एक नहीं 100 बार इस गुलशन को ठीक किया मैंने, एक बार और कर लेती। मैं नहीं मार सकती थी क्या उसे? मैं नहीं भगा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बात थी मेरी भूमि की, उसके एग्जाम्स की, उसके पूरे भविष्य की, उसके स्कूल की। कहाँ से लाएंगे अभी पैसे हम? अरे चिल्लाना और रोना बंद करो यार, मैं ले आता ना पैसे। अच्छा कैसे? नहीं बता, कौन देगा तुझे पैसे? तेरे वो नेताजी? ये नेता लोग ना सिर्फ लेना जानते हैं, वो सपने हमारा कल, और जब बात आती है हमारा अधिकार का देने की, तो बस सब गायब हो जाते हैं। और तेरे ये जो नेताजी है ना, इनके पास ना तो हमारे अधिकार के पैसे हैं और ना ही हमारे एहसान के। मेरे नेताजी ऐसे नहीं। सारे नेता ऐसे ही होते हैं ऋषि, राजनीति में कोई सगा नहीं होता है। ये नेता लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना जानते हैं, हमारी मदद नहीं। कह रहा हूँ सुम्मी, मेरे नेताजी ऐसे नहीं है। ऋषि, ऋषि सुन! उस 2 कौड़ी की लड़की का तो मैं सब कुछ छीन लूंगी। पर दीदी, उससे 2 कौड़ी छीन के आपको क्या ही मिल जाएगा? हमारे पास तो ऑलरेडी इतना सब कुछ है। तू जब तुम्हारी कोई बेइज्जती करे ना, उसे इस हद तक गिराना चाहिए कि वो तुम्हारे सामने आवाज तो क्या, नजरें भी ना उठा सके। देखो, लोग तुमसे तब तक डरते हैं जब तक तुम उनकी पहुंच के बाहर हो। पर दीदी, वो कचरा आंटी की पहुंच देखी ना आपने, घर तक आ गई वो, और वो मुझे डरने वालों में से लग भी नहीं रही। आप कैसे डराओगे उसे? उसकी कमजोरी ढूंढकर। जब किसी की कमजोरी मिल जाती है ना, तो डर खुद ब खुद लगने लगता है। And I'm sure उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। भाभी, तुम जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगने लगा है कि ये घर तुम्हारा है? वो नेताजी किधर है? थोड़ा अर्जेंट काम था। हाँ हाँ, तुम्हारे सारे काम अर्जेंट होते हैं, शायद नहाने गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सराफा होकर आता हूँ। एक मिनट रुकना। सराफा? नाम क्या बताया तुमने? भाभी ऋषि। सराफा के आसपास रहती हूँ। जी। फिर तो काम क्या? अच्छा तो बताओ ना, तीर्थ भैया से क्या काम था? भाभी वो भैया आते तो मैं। अरे भाभी भाभी कहते हो, मानते नहीं हो, ये भी कोई बात हुई? बता दो। देखो, तुम नहीं भी बताओगे ना, तो तीर्थ भैया तो मुझे बता ही देंगे। भाभी, मेरे बहन की स्कूल फीस के पैसे चाहिए थे, 10,000 रुपए उधार। मैं जल्दी लौटा दूंगा। तुम्हारी बहन स्कूल जाती है? रेवा जिस स्कूल में पढ़ती है ना, इंग्लिश मीडियम, वहीं जाती है। तो फिर तुम और तुम्हारी बहन सराफा में हर किसी को जानते होगे, है ना?
तो ये जो लड़की अभी यहाँ से गई उसे, सुमी, वो सुमन चाट भंडार वाली? हाँ बड़ी बहन है मेरी, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाती है। आप कभी आएंगे तो जरूर ट्राई करिएगा, जादू है मेरी बहन के हाथों में। बहुत प्यार करते हो अपनी दीदी से? वैसे तो बहुत कम है, मेरे प्यार की कोई लिमिट नहीं है उसके लिए, और उनके लिए तो मैं जान से बढ़कर हूँ। चोट मुझे लगती है, दर्द दीदी को होता है। वही तो मुझे चाहिए जी, वही तो होना चाहिए भाई बहन के रिश्ते में। जी तुम रुको, हाँ मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। और हाँ, तीर्थ भैया ने तुम्हें कोई काम दिया था ना? वो काम नहीं भाभी, ऐसा कुछ तो नहीं कहा उन्होंने। अजीब बात है, मे भी तुम्हें मैसेज कर देंगे। वैसे ही मुझे ना सराफे से ना पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है। मैं पैसे लेकर आती हूँ, हाँ 1 मिनट। दीदी 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 दीदी, आप भी तो कहती हो ना उधार से नहीं उधार। फिर ये उधार नहीं, पेमेंट है। क्या कहती हो तुम उस लड़की को? सुमन? हाँ, कचरा आंटी। उसे ठिकाने लगाने की पेमेंट। क्या हो सकता है तीर्थ भैया का पासवर्ड? जो इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचता, उस सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान का पासवर्ड उसका बर्थडे ही हो सकता है। और पूरी दुनिया में अगर वो किसी से प्यार करते हैं तो वो है मम्मी जी। परफेक्ट, जल्दी मैसेज कर देविका। गीता जी का मैसेज? अब एक ही झटके में तेरी सारी धुलाई हो जाएगी। कचरा आंटी, क्या कहा था तेरे भाई ने? उसे चोट लगती है तो तुझे दर्द होता है। होगा दर्द तो बहुत होगा, ऐसा दर्द होगा कि कहीं तू मर ही ना जाए। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भाभी वो भैया का मैसेज तो आ गया, पर कभी ऐसा काम। अब तुम दोनों क्या करते हो मुझे क्या पता, पर एक बात है, तीर्थ भैया ना तुम्हें बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानते हैं। मुझे हमेशा बताते कि मैं कोई चीज सोचता नहीं हूँ कि ऋषि उसे पूरा कर देता है। बहुत भरोसा है तुम पर। अब देखो ना, तुम्हारे बहन के लिए पैसे मांगे और झट से दे दिए। नेताजी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू भाभी, भैया को भी थैंक यू भैया। कितना प्यार है दोनों में। प्यार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, बर्बाद कर देता है। तू फिक्र मत कर, खजराना गणेश जी है ना, वो फीस के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। 10,000 है माँ, बस 10,000 और चाहिए। प्लीज जी आज गल्ला भरवा देना। भाइयों बहनों, आप हमें एक मौका दीजिए, इंदौर की शक्ल बदल देंगे। दोस्तों, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही आपके घरों में फ्री बिजली पहुंचेगी। फटाफट फटाफट फटाफट। एक और नेता, एक और बड़ा वादा, और जब वादा पूरा करने का टाइम आएगा तो बस गायब सर जी। फटाफट फटाफट। वो ऋषि है क्या? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो इस पार्टी के लिए काम भी नहीं करता है। ये ओपोजिशन पार्टी की रैली में क्यों जा रहा है? सुमी,
अब तू झगड़े करना मत जा। आज का कोटा पूरा हो चुका है। अरे माँ बाद में। भाइयों बहनों, आप लोग जिस प्रेम से यहाँ पर आए हैं इतनी धूप में, मैं आप लोग का हमेशा कर्जदार रहूंगा। ऋषि रुक जा। ऋषि वो लोग तुझे मार देंगे। ऋषि रुक। ऋषि रुक। ऋषि ऋषि रुक। ऋषि वो तुझे मार डालेंगे। जय हिंद, जय इंदौर। दी सुनो, अरे आप गलत समझ रहे हो। ली यार, पागल हो गया क्या? हाथ में क्या है तेरे? कुछ नहीं। हाथ में कुछ नहीं है। ऋषि जी दे। हाथ में क्या है तेरे? क्या कर रहा था? दी मैं सच्ची नेताजी का भाषण सुनने आया था। भाषण सुनने आया था? इंक लेके हाथ में बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। नेता पे इंक फेंकने वाला था ना तू? ऋषि तू समझ नहीं रहा, उसके सपोर्टर्स मार देते तुझे, तू जेल में होता अभी, और एक बार फिर नेता और नेतागिरी की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। कुछ नहीं करते, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा क्या कर रहा है? नहीं चल बता ना क्या कर रहा है? हाँ गुंडागर्दी, आवारागर्दी, मारेगा लोगों को? गन भी होगी ना अभी तो तेरे पास। अरे बंद करो यार दी, ये और नेताजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, ठीक है? ऋषि दी छोड़ो। ऋषि, मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, वहीं पे आ जा। ये ले, तेरे नेता ने ऑफिस बुलाया है। चल मैं भी चल के देखती हूँ वो क्या सोचता है मेरे भाई के बारे में, और चल के उसको बताती हूँ मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। चल। अरे यार दी आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में? मुझे मेरा काम करने दो। मैं पढ़ चुकी हूँ, अब तुझे निकालना है तो चल चुपचाप अब मेरे साथ। क्या हुआ? माँ आप घर जाओ, मैं सामान घर पे भिजवा दूंगी। अब छोड़ ना सुमन। माँ आज छोड़ दिया ना तो ये ऐसे कुछ करेगा जिससे हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। ये सब उस नेता की वजह से हो रहा है। चल देखती हूँ ऐसा क्या है उस जगह में जिससे मुझे इतनी नफरत है लेकिन तुझे इतना प्यार है। देखती हूँ कौन है वो जिसने हमारे घर की शांति छीन ली है, तेरा दिमाग खराब कर दिया है। कौन है वो जो हमारा खाली पेट अपने झूठे वादों से भरता है। चल मिलती हूँ तेरे उस नालायक नेताजी से, आज उसे छोड़ूंगी नहीं। सुमी, सुमी। ये चमन चाट की दुकान। आप ऋषि, क्या हुआ? अरे आप मेरे ऋषि को खींच क्यों रही हैं? आपका ऋषि और नहीं तो क्या, मेरे भाई जैसा है। आपका भाई जैसा है, मेरा पूरा वाला भाई है। बहुत बड़ी गलती कर दी नेताजी, आप पे भरोसा करके। चुप। नेताजी आपको सराफे पे देखा तो लगा एक अकेला इंसान सब पे भारी, दुकान पे देखा तो लगा अधिकार के लिए लड़ते हैं आप, जब घर पे देखा तो लगा किसी की इज्जत की कितनी फिक्र है आपको, लेकिन आज पता चला सब ढोंग था। क्योंकि आपका तो ये हो गया अपना रख पराया चक, अपनी इज्जत ऊंची करने के लिए मेरे भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ाने लगे थे आप। नेताजी मैं आपको एक मिनट, अब तू बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है? नेताजी वो क्या? हाँ मैं बताती हूँ क्या। भाई जैसा कहते ना मेरे ऋषि को, तो अपने भाई को मरवाना चाहते थे आप। What? नहीं आप मेरी बात सुनिए अभी। अरे नहीं चाहते थे ना, तो क्यों इतनी गन वाली सिक्योरिटी में ओपोजिशन पार्टी के समर्थकों के बीच उनकी नेता पे इंक फेंकने के लिए अपने सगे भाई को भेजते कभी नहीं ना? क्योंकि सगे और भाई जैसा होने में बहुत फर्क होता है नेताजी। कहना सच नहीं होता और सच को कहने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका जो जैसा भाई है ना, मेरा असली वाला है और मेरा एक ही भाई है।
ऋषि ऋषि नहीं, मैं सुमन। बात करनी है तो मुझसे बात कीजिए, क्योंकि आज मैंने बचाया इसे, आपने नहीं। तो आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे ऋषि से बात करने का। दीदी बस कर। नेताजी ऐसे नहीं है, और कुछ प्लान करके सोच समझ के ही भेजा होगा ना उन्होंने मुझे। क्या सोच समझ के पेशा? तू ये तो देख, भूमि की फीस के पैसे नेताजी ने दिए बिना कुछ पूछे। वाह, बहन की फीस की कीमत एक भाई की जान। नेताजी, आपके लिए जान का सौदा फायदेमंद होगा, लेकिन हम गरीब अगर आपके धंधे इस नेतागिरी में आ गए ना, तो जान, जहान, ईमान सब गवा बैठेंगे। सॉरी लक्ष्मी जी, आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन हाथों ने आपको भेजा है वो हाथ ही गंदे हैं। ऋषि मेरी बात तो सुनेगा नहीं, इसलिए सीधा सीधा आपको बोल रही हूँ, अगर आपकी वजह से मेरे ऋषि को कुछ भी हुआ ना, तो ना आप रहेंगे ना। सॉरी नेताजी, वो सुमी दीदी थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा नहीं ऋषि, इसे प्यार कहते हैं। और ऐसा प्यार गर्मी भी देता है और आग भी लगा सकता है। और मैं ऋषि, मैं जलना नहीं चाहता। चल अब साफ साफ बता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अच्छा, तीर्थ भैया ने तुम्हें कोई काम दिया था ना? वो नहीं भाभी, ऐसा कुछ तो नहीं कहा मैंने। अजीब बात है, मैं भी तुम्हें मैसेज कर देंगे। तीर्थ भैया ना तुम्हें बिल्कुल छोटे भाई की तरह मानते हैं। मुझे हमेशा बताते हैं कि मैं कोई चीज सोचता नहीं हूँ कि ऋषि उसे पूरा कर देता है। बहुत भरोसा है तुम पर, इसलिए बिना कुछ पूछे फट करके तुम्हारी बहन के लिए पैसे दे दिए। भाभी, मना किया था ना मैंने आपको कि मेरे काम में कभी भी टांग मत अड़ाना। अब क्योंकि आपने टांग अड़ा ही दी है, थोड़ी तो तोड़नी पड़ेगी। गोपाल चंद्र भार्गव की रैली को डिस्टर्ब करने के जुर्म में यह अरेस्ट वारंट लेके आया हूं। क्या? ये चंद्रकांत मित्तल का घर है, मोहल्ले के किसी मामूली गुंडे का अड्डा नहीं, जहां नेताओं की रैली में हड़कंप मचाने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं। कौन है गोपाल चंद्र भार्गवा हम नहीं जानते, और हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं हमारे धंधे और गल्ले से फुर्सत मिले, समय मिले, तभी तो ये सब करने जाएंगे। समय तो निकाला है सर किसी न किसी ने, और इस बात का प्रूफ है हमारे पास। ये काम आपके बेटे तीर्थ मित्तल ने करवाया है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या जरूरत थी इतना सब बोलने की? ऐसी क्या पट्टी पड़ा रखी तेरे नेताजी ने तुझे कि तू उन्हीं के गुण गाता रहता है? तू कब समझेगा ऋषि, तेरा ये नेता सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आंखें खोल ऋषि, तू बच्चा नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ सुमी, तू आंखें खोल और देख, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ। मुझे समझ में आता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है और कौन कैसा है। कौन कैसा है बता ना, जो बोला खुल के बोल। मैं तो बोल दूंगा, तू सुन पाएगी? बोल। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। कोर्ट? आप ये कहने की कोशिश करें कि आप मुझे, तीर्थ मित्तल को जेल ले जाएंगे? क्या प्रूफ क्या आपके पास? दिखाएंगे जरा प्लीज। जितना भी प्रूफ देखना है ना, पुलिस स्टेशन चलकर देख लेना। हे भगवान, मुझे कुछ कीजिए, वरना ये लोग ले जाएंगे मेरे लड्डू को। कोई कहीं नहीं जाएगा। ये चंद्रकांत मित्तल का बेटा है, कोई सड़क चाप मुंडा नहीं। क्या नाम है आपके सीनियर का? कौन है? उन्हीं का ऑर्डर है सर। अगर आप हमें तीर्थ मित्तल को अपने साथ ले जाने नहीं देंगे ना, तो आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। मेरे पापा की पहुंच ना आपके सीनियर से सीनियर तक भी है। आप मेरे भैया को कहीं नहीं लेके जा सकते। ए डेढ़ पसली मिजाज नकली, चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा रहा, वरना तुझे भी अंदर ले चलूंगा। और रही बात तीर्थ मित्तल को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने की, तो कोई रोक नहीं सकता। दीदी, वो लोग तीर्थ को जेल लेके जा रहे हैं, कुछ करो ना। मैं क्रिमिनल से शादी कैसे करूंगी बताओ?
हवलदार ले चलो इन्हें। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे तीर्थ को अरेस्ट नहीं कर सकते। तीर्थ ने कुछ भी नहीं किया। वो ऋषि ना, वो एक नंबर का झूठा है। उसका तो फेस ही झूठा टाइप है। उसने जानबूझ के इंक फेंकी होगी। मेरा तीर्थ ना बहुत इनोसेंट है, बहुत सिंपल। और आप ही सोचिए ना, अगर तीर्थ को कुछ फेंकना ही होता तो वो नमकीन फेंकता ना, इंक क्यों फेंकता बताइए। एक मिनट, इंक? ऋषि, तुम्हें कैसे पता बेटा? इंस्पेक्टर साहब ने तो कुछ कहा ही नहीं है। तोशी जी, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। क्या कमाल की एक्टिंग करते हो यार आप, मजा आ गया देख के। चलो। क्या तमाशा है ये? नौटंकी है पापा। एक नया नाटक आया है, देखा होगा आपने। तू शेर तो मैं सवा शेर, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कृतिका, जरा आप बताएंगी सबको कि आपको ऋषि और उस इंक के बारे में कैसे पता चला? वो तीर्थ एक्चुअली मुझे पापा घर बुला रहे। मैं बस अभी आई। हाँ अभी। बोलो ना कृतिका, फ्रिज पढ़ना, झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला ना कृतिका तो तुम्हें पता है ना अच्छे से कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद तुम्हारी एक भी पिक्चर लाइक नहीं की जाएगी। सब लोग जानना चाहते हैं तुमसे सच्चाई। कम ऑन, से इट। से इट। दीदी ने बताया। और दीदी ने तुम्हारे फोन से ऋषि को मैसेज भी किया था कि नेता पर इंक फेंक दो। तो जो ये दुनिया को ज्ञान देती रहती है कि दो लोग एक जैसे नहीं होते, जब नेताओं पे बात आती है तो कहाँ चले जाता है तेरा ज्ञान? तेरे लिए तो तेरे नेताजी सबसे ऊपर है ना, अपने परिवार से भी बढ़कर है। मुझसे, भूमि, माँ, मालिनी बुआ, सबसे बढ़कर है तेरे नेताजी तेरे लिए, है ना? हाँ तो तेरे लिए बाकी सब तेरे परिवार से बढ़कर नहीं है? क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू समझता क्यों नहीं है?